हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर हर संडे की स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है, मेरे एक सब्सक्राइबर सोमनाथ दे, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, इन्होंने शेयर करी है और इनकी स्टोरी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। सो लगा आप लोगों के साथ जरूर बतानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो इन सभी चीजों से जरूर सतर्क रहिएगा। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि ये जो घटना है फरवरी 2020 की है और उस टाइम अपने ये 5 दोस्तों के साथ हावड़ा से बंकुरा घूमने जा रहे थे। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि उस टाइम पहली बार ये रिजर्वेशन करवाकर ट्रेन में जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कभी भी रिजर्वेशन नहीं करवाई थी। तो इनको रिजर्वेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तो ये अपने दोस्तों के साथ हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं रिजर्वेशन कराने के लिए। तो वहां पर देखते हैं, उनको पता चलता है कि रिजर्वेशन के लिए पहले फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद उनको टिकट काउंटर पर जाकर अपनी टिकट बुक करवानी होगी। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो स्लिप होता है रिजर्वेशन का, उसको लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं। वहां पर लंबी लाइन रहती है और काफी देर के बाद इनको जो है फॉर्म मिलता है। और फॉर्म जब मिल जाता है तो चूंकि इनको भरने तो आता नहीं है कुछ कि क्या क्या उसमें भरना है, तो वो एक दो लोगों से पूछते हैं कि सर मेरा फॉर्म थोड़ा भरना है, भर दीजिए। तो एक दो लोगों के बाद तीसरे लोग जो थे वो बोलते हैं कि ठीक है, लाओ हम भर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वो जो है इनसे सारी डिटेल्स मांगते हैं कि क्या नाम है, कहां से कहां तक जाना है, कौन सी ट्रेन में जाना है और यात्रा की तारीख पूछते हैं। तो ये 10 तारीख बताते हैं कि 10 तारीख को हमको जाना है। उसी तरह इनके बताए और कहे अनुसार उस फॉर्म में जो है वो सारी चीजों को भर देते हैं। दोस्तों, फॉर्म वगैरह भरने के बाद जब ये लंबी लाइन में लगते हैं और ये जो टिकट लेने के लिए, और जब इनकी बारी आती है काउंटर पे, तो वो जाते हैं। तो वहां पर इनकी जब टिकट वगैरह वो जो काउंटर पे रहते हैं, टिकट बुक करते हैं, तो इनको मिलता है RAC। तो ये पूछते हैं कि मेरी कौन सी सीट है। तो वो जो काउंटर पे था उन्होंने बताया कि आपको RAC सीट मिली है। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया। इनको लगा कि हमें सीट जो है बैठने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि RAC के बारे में इनको पता नहीं था। तो वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है, आपको जो है जो साइड वाला लोअर सीट है उस पर आधी सीट मिलेगी, आप वहां पर जाकर बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, बस इनको इतनी ये चीजें समझ आई कि मेरी जो सीट है वो साइड लोअर की आधी सीट है, उस पर हम जाकर बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से वहां से ये टिकट वगैरह लेकर अपने घर को आ जाते हैं और वो दिन आता है जब इनको यात्रा शुरू करनी होती है, यानी 10 तारीख का। तो दोस्तों, ये टिकट के अनुसार जो है 10 तारीख को रात को जो है हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां पर ट्रेन में जाकर अपने जो इनकी सीट होती है वहां पर जाकर देखते हैं तो पहले से ही कुछ लोग उस पर बैठे रहते हैं। तो ये जाकर क्या बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा साइड होइए, हमको भी इस पर बैठना है क्योंकि मेरी RAC सीट है और यही सीट हमको मिली है। तो दोस्तों, उनको कुछ समझ में नहीं आता है उन लोगों को कि वैसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो है मतलब उन पे जो ऑलरेडी दो लोग बैठे हुए थे। तो इनकी उन लोगों से बहस होने लगती है, क्योंकि इन्होंने बोला कि हमको काउंटर पे बताए थे कि आपकी RAC सीट है और आप यहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, हम दोनों की RAC है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक RAC पे 2 ही लोग बैठेंगे, 3 कहां से हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये 5 लोग थे, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, उन लोगों से बहस होने लगती है। तो बहस होने के बाद जब किसी को कुछ क्लियर नहीं होता है तो उसमें से एक सज्जन थे, उन्होंने बोला कि आप अपना PNR नंबर बताइए। तो जैसे ही ये टिकट पर जो भी इनका PNR नंबर लिखा होता है वो PNR नंबर डालकर मोबाइल में चेक करते हैं, तो दोस्तों जो चीजें इनके सामने आती है, इन्होंने बोला है कि ऐसा लगा कि मेरे सर पे मानो बिजली गिर गई। दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही वो PNR नंबर दिखा रहे हैं तो उनकी जो यात्रा की तारीख थी वो 10 तारीख थी और वहां से जो हावड़ा रेलवे स्टेशन से वो ट्रेन का डिपार्चर था वो 12:05 पे था। तो दोस्तों, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं। दोस्तों, इतनी बड़ी इनसे गलती हो गई। इन्होंने किया क्या कि 10 तारीख तो बता दी और जैसे ही रिजर्वेशन काउंटर पे इन्होंने 10 तारीख डालकर वो जो सज्जन इनका फॉर्म भरे थे वो 10 तारीख का डाल दिए थे और 10 तारीख के हिसाब से इनकी टिकट बुक हो गई। लेकिन यहाँ पर ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम था वो रात को 12:05 पर था हावड़ा रेलवे स्टेशन से, इसलिए यहाँ पर यात्रा की तारीख बदल कर वो 11 तारीख हो गई। चूंकि इनको ये चीजें पता नहीं थी, पहली बार ये रिजर्वेशन करवा रहे थे, इसलिए यहाँ पर इनको जो है रिजर्वेशन 11 तारीख का करवाना चाहिए था, तब इनको जो है उस ट्रेन में सीट मिलती। इन्होंने 10 तारीख का करवाया और 10 तारीख की ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी, जो कि 10 को ही, और जो उस पर लोग बैठे हुए थे वो 11 तारीख वाले थे, इसीलिए इनको वहां पर सीट नहीं मिली। दोस्तों, इनको कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई, लेकिन इनको पता नहीं चला। फिर लोग बोले कि ये पूछे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो इन्होंने बताया जो भी लोग थे कि आप जाकर TT से मिलिए, तभी ये कुछ हो सकता है।
दोस्तों ये टीटी के पास जाते हैं तो टीटी इनको बोलते हैं कि आप तो बेटिकट हो गए क्योंकि आपकी टिकट इनवैलिड हो गई है, आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर उनके टिकट से ज़्यादा इनको पेनाल्टी लग रही थी, तो इन्होंने दोस्तों क्या किया कि बोले कि हमको कोई पेनाल्टी वगैरह नहीं देनी है और हावड़ा रेलवे स्टेशन पर ही उतर जाते हैं और वहाँ से बस के द्वारा ही अपने डेस्टिनेशन को जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कितने बड़े यहाँ पर घटने का कारण बन गई। बहुत लोग ऐसे यात्रा करते हैं जिनको ये चीज़ें पता नहीं होती है कि मान लीजिए कि अगर कोई ट्रेन रात को 11:55 पे आती है और रात को 12:05 पे डिपार्चर लेती है, तो वहां पर कब टिकट करानी चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोगों को मिस्टेक हो जाती है। तो आज के बाद आप जान लीजिए कि टिकट के रिजर्वेशन का जो टाइम होता है वो हमेशा ट्रेन के डिपार्चर के अनुसार होता है, अराइवल के अनुसार नहीं होता है। आप कहीं भी अगर देखेंगे भारतीय रेलवे की जो IRCTC की वेबसाइट है उस पर भी आप चेक करेंगे तो वहां पर हमेशा ये कंफ्यूजन लोगों को ना हो, इसीलिए वहां पर डिपार्चर टाइम ही शो होता है, क्योंकि लोग इस चीज को जान सके कि ये ट्रेन कब डिपार्चर हो रही है। तो इनकी डिपार्चर की जो टाइम थी 12:05 थी, इसलिए इनको जो है 11 तारीख का रिजर्वेशन करवाना था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करवाया और इस तरीके से इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आगे अगर आप कभी भी ऐसा यात्रा करते हैं और आपकी ट्रेन इस तरीके से हो तो हमेशा जो है ट्रेन के डिपार्चर के अनुसार ही रिजर्वेशन कराइए। अराइवल तो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि ट्रेन लेट आ रही हो और वो जो है अगले दिन रात को 12:10 पे आए, तो ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन का कराएंगे, हमेशा जो है डिपार्चर के अनुसार कराइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं स्टोरी आपको समझ में आई होगी और इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करेंगे तो इन सभी चीजों से जरूर सतर्क रहेंगे। सो अगर आपकी भी कोई इस टाइप की स्टोरी हो और आप चाहते हैं मैं उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में पेश करूं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं, मैं उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में जरूर पेश करूंगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।